जीने के लिए, सवाल करने के लिए आज़ादी देता है। तो आप इस बात को समझिए, 26 जनवरी को एक डेट आप सिर्फ समझ के झंडा फहराने आ जाते हैं। इस तरह से भाव मत रखिए। 26 जनवरी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जैसे कि अगर मेरे से किसी बलवान व्यक्ति ने मुझे अगर चाटा लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया बिना वजह के, तो हमारे बीच जैसे प्रशासन है, मैं उनसे अगर नहीं लड़ पाऊंगा तो ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया कि मैं अपने बात को, अपनी शिकायत को हमारे प्रशासन के बीच रखूंगा, और ये हमारा राइट अधिकार कहता है। और इससे हम वो जो बलवान व्यक्ति है हम उससे भी हरा सकते हैं, उसे भी लड़ सकते हैं। तो ये जरूरी बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि हमारे बीच हमारे मुखिया जी भी हैं और भी नेताएं होते हैं जो हमारी सेवा के लिए होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग इस चीज़ को समझते हैं लेकिन अपनी मांग, अपनी डिमांड वो रखते नहीं है। तो ये आप सब लोग जो आम नागरिक हैं, जो युवा हैं, ये आप सब गलत करते हो। आप सबको अपनी मांग रखनी चाहिए। जैसे कि मुखिया जी या हमारे विधायक या कोई भी होते हैं, तो वो हम जनता के टैक्स के पैसे हमारे जो नेताएं होते हैं उनके पास आते हैं, और वो हमें हमारे सड़क, नाली या जो भी चीज़ें होती है, हम सब गांव, हम सब लोगों के लिए, हम सब टैक्स पेयर के लिए, हम सब स्टूडेंट के लिए, चाहे स्कूल का काम हो चाहे जो भी हो, वो कहीं न कहीं हम इनसे डिमांड रखते हैं। अब जैसे कि इस फील्ड के बारे में भी यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब कितने लोगों ने लिखित में शिकायत दिया, जो युवा लोग फील्ड में रहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर किसी ने दिया है तो वो मुझे दिखाइएगा, और नहीं दिए हैं तो आप सब लोग गलत कर रहे हैं। आप सबको अपनी डिमांड रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे मुखिया जी हैं या फिर हमारे विधायक हैं या हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO होते हैं। एंड तो ये सब कहीं ना कहीं आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, और किसी भी चीज को अपनी मांग को रखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका गांव, आपका बिहार, आपका ये राज्य, देश है, और सिर्फ झंडा फहराते हैं। तो प्लीज अपनी झंडा को मत इस डेट को रखिए कि हम ना 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, वो नियम कानून जो हमारे लिए बनाए गए हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिलहाल अपने बात को यहाँ पे बंद करता हूँ, लेकिन मेरी बात को इग्नोर मत करिएगा। अपने अधिकार को पहले मांगना सीखिए और अपनी डिमांड को रखना सीखिएगा। और मैं हमारे मुखिया जी से बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं पता सर आपके अंदर में ये आता है या नहीं कि लाइट्स वगैरह करना, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आपके अंदर नहीं आता है तो अगर सब युवा लोग अगर आपको एप्लीकेशन देंगे तो उसको, चाहे वो लाइट्स लगना, चाहे वो लड़कियों के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ लोग पुलिस विभाग के लिए तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बाथरूम वगैरह नहीं बना हुआ है, उसकी व्यवस्था मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि ये अलग सेपरेट स्कूल है। और यहाँ पे अगर चाबी वगैरह मांगा जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, शायद वो स्कूल वाले भी मना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सर मुखिया जी, आपके पास रिक्वेस्ट जाएगा, जरूर से जरूर वो करिएगा। और मैं चाहूँगा अपनी बात को मैं अपना पूरा करना चाहूँगा, और आगे कुछ बातें होती रहेगी आगे भविष्य में। फिलहाल ये लीजिए, बोलिए। शांति से आप लोगों को वंदे मातरम, वंदे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो यहाँ ग्रामीण वासी हैं और मेरी चौकी के जो भी ग्रामवासी हैं, सबको मेरा सतत नमस्कार कि आप लोग इस 26 जनवरी के झंडा तोलन में आप लोग इसमें शामिल हुए। हम लोग सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। आप लोग जैसे ही बता रहे हैं, हमारे बीच में मुखिया जी भी हैं, हमारे गणमान्य व्यक्ति भी हैं। हम लोग आपके सुरक्षा में हैं और सुरक्षा में रहेंगे। और आप लोग को जो भी कुछ मांग होती है लाइट्स का, तो हम भी चाहेंगे कि मुखिया जी लाइट्स का प्रबंध यहाँ करें, जिससे कि बच्चे लोग रात में भी या शाम को भी आराम से प्रैक्टिस करें। मुखिया जी, हमारा भी यही है कि आप रात में जो भी है कुछ भी है वो सब अपना सोशल चीज़ है, बाद में भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो, 26 जनवरी की बधाई। चलिए धन्यवाद। सर बस एक मिनट और जैसे कि मुझे लगता है कि आपके थाना साइड से भी है कुछ कमियां हो रही है पेट्रोलिंग को लेकर के, चाहे वो मोटर का रेट है, पेट्रोलिंग तो मेरे ख्याल से आपको एक 2 बार पेट्रोलिंग देना चाहिए, तो रात के 11 के बीच में, फिर उसके बाद सुबह 2-3 बजे। और चोरी का केस हम सब गाँव वालों को पता है, और आप भी कहीं दूर के नहीं है, आप हम सबको जानते हैं और हमारे बीच रहते हैं। तो चोरी के पेट्रोलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने साइड से भी चीजों को पूरा रखेंगे तो हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा।
हमारा हमेशा पेट्रोलिंग घूमते रहता है। इधर भी अगर साइड से आ गया है तो जरूर यहाँ पेट्रोलिंग घुमाएं, ठीक है। ओके, अब हमारे बीच हमारे मुखिया जी अपनी बात रखेंगे। जी आज आपको एक ठंडा और परवाना की जगह। हाँ अच्छा, हमारे थाना अध्यक्ष और हमारे भाई हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसे संदीप भाई को बोला, ये बिल्कुल सत्य बोला है। आप बिना मांगने से कुछ नहीं मिलता है, और जब तक आप लोग आगा नहीं बढ़िएगा तब तक संभव नहीं है कि हर विकास हो पाए। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो संभव नहीं है विकास होने। जब एक गली से दूसर गली नहीं जुटेगा तब तक संभव नहीं है विकास। बात रहा स्ट्रीट लाइट का, स्ट्रीट लाइट हमारे फंड जो है सीमित आता है, और उस सीमित फंड में बाधा रहता है, चिट्ठी लेटर से आता है इतना कहीं इतने तक आपको करना है। मगर तब पर भी थानाध्यक्ष महोदय आपको आश्वासन देते हैं। अभी सरकार जो है केंद्रीय तहत मनरेगा जो था पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना करके, अभी जी राम जी आया है। ये योजना को ले लिएगा 1 अप्रैल के बाद इसको जिस ढंग से मतलब बोलेंगे क्यों ढंग से ग्राउंड बना देंगे। कोई भी आगे ले जब 15 अगस्त को जब झंडा फहराएगा कहेगा नहीं मेरा ग्राउंड है। बात था शौचालय का, शौचालय पास है। 1 सप्ताह के अंदर आपको काम 3 महिला 3 पुरुष बला है जो ये पास है, उसको बोरिंग और सब चीज़ रहेगा। 1 सप्ताह के अंदर हम काम शुरू करवा देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आप निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तो बात यहीं पे खत्म हो गई। जो आप लोग हैं, जो 20, 50, 100 लोग यहाँ पे हैं, युवा लोग, आप सब इम्पोर्टेंट हैं। हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं ना, उनके पास कम ज्ञान है, लेकिन मैं इस एजुकेशन के मामला में, लेकिन आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो युवा लोग हैं, अपने मांग डिमांड ये आपका काम है। मैं यहाँ पे अकेले नहीं करने वाला, आप सबको जुड़ना पड़ेगा, आप सबको करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। और कहीं ना कहीं आप सबको भी कुछ शिकायतें, कुछ डिमांड अपना जो है, चाहे हमारे मुखिया जी हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इन सबके बीच आपको रखना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूंगा इसमें से कितने लोगों ने, सब एजुकेटेड है यहाँ पे, कितने लोगों ने कंप्लेन शिकायत इस 1 साल के अंदर में अपने ब्लॉक से या किसी से भी अपने किया? अब लिखित में कोई हाथ उठाना चाहेगा किसने शिकायत किया? मैं एक बात जानना चाहूंगा, किसी चीज को लेकर के कोई नहीं हाथ उठा रहा है, मैं किसी का नहीं देख रहा हूं। कितनी ये गलत बात है कि आप सब में से कोई शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत मतलब होता है अपना डिमांड, हमारे अधिकार, हमारे टैक्स के पैसे का हिसाब। तो आप सब कोशिश करें कि अपनी मांग रखें। जैसे हॉस्पिटल में अगर कुछ कमी है तो उसके लिए आवेदन दें, और आपके गाँव में, आपके पंचायत में जो कमी है, आप सब युवा मिलके अपनी बात को रखना सीखें या करें। बहुत लोग जानते हैं युवा लोग करना, लेकिन वो करते नहीं है। बुजुर्ग कहूंगा उन युवा के लिए जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी बात आगे नहीं रखते हैं। डरते हो किस बात के लिए? किससे डर रहे हो? मुझे पता है करने के लिए सब बहुत लोग यहाँ पे जानते हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, लेकिन करते नहीं है। तो आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब गलत हैं। आगे से बहुत ही गंभीर बातें इन्होंने रखी, हर प्रकार से इन्होंने विकास की बातों को ऊपर रखा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मुखिया जी तथा थानाध्यक्ष साहब का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने हम लोगों को भी अपना कीमती समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।